9वां क्वेश्चन देखेंगे। बिंदु 3 और B -3 को मिलाने वाली रेखा खंड को बिंदु P 0 किस अनुपात में विभाजित करता है। मान लीजिए कि यह AB रेखा है जिसको बिंदु B मान लेते हैं कि के संबंध 1 के अनुपात में विभाजित करता है। माना AB को बिंदु B के संबंध 1 के अनुपात में विभाजित करता है, ये मान लेते हैं। अब इसके बाद आप देखें कि मध्य बिंदु का निर्देशांक, ऐसे ये मध्य बिंदु का निर्देशांक नहीं बल्कि P00 का निर्देशांक जो विभाजन बिंदु है, विभाजन बिंदु का निर्देशांक होता है आपका M1 x2 तो हो जाएगा M1 बराबर K, x2 बराबर -3 प्लस M2 x1, M2 का मान 1 गुणे x1 का मान K बटा M1 प्लस M2 K प्लस 1। दूसरा निर्देशांक हो जाएगा M1 y2 -3 प्लस M2 y1, M2 आपका 1 है तो M2 y1 आपका जो है 3 है बटा K प्लस 1, M1 प्लस M2, यह आपका हो गया। अब इसे आप लिख सकते हैं, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा -3K प्लस 3 बटा K प्लस 1 और यह हो जाएगा -3K बटा K प्लस 1। दोनों देखते हैं सेम ही है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि घातों की तुलना, यह जो है निर्देशांकों की तुलना करने पर -3K प्लस 3 बटा K प्लस 1 बराबर 0, या यह हो जाएगा आपका -3K प्लस 3 बराबर K प्लस 1, या इसको इधर ट्रांसफ़र करना तो यह जगह 3K माइनस K बराबर 1 और यह इधर आएगा तो हो जाएगा -3, या -4K बराबर -2 या K बराबर -2 बटा -4, ये हो जाएगा आपका 1/2। K का मान आ गया आपका 1/2। दूसरा वाला भी वही है तो K का मान दूसरे वाले से भी आपका 1/2 ही आएगा, अर्थात
बिंदु पी ए बी को एक संबंध एक के अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ दोनों ही संख्या जो है यह भी बराबर वही जीरो का भी बराबर जीरो के, अर्थात के का मान 1/2 यहाँ भी आएगा और यहाँ से भी के का मान 1/2 आएगा। अतः जो है के का मान बराबर आने का मतलब ये हुआ कि यह एक संबंध एक के अनुपात में इसको विभाजित करता है। 10वां क्वेश्चन देखेंगे। यदि बिंदु 1 2 4 y 6 x 6 तथा 3 5 एक समांतर चतुर्भुज के इसी क्रम में शीर्ष हों तो x तथा y के मान ज्ञात करें। अब देखिए जैसे ए बी सी डी यह मान लीजिए आपका समांतर चतुर्भुज है, तो यहाँ समांतर चतुर्भुज का ये चारों निर्देशांक हैं। आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो दोनों का समद्विभाजन बिंदु एक ही होगा और इसका मतलब यह मध्य बिंदु होगा। हम मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना और उसके द्वारा हम एक्स वाई जो है यह सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ मान लेते हैं, माना ए 1 2 बी 4y सी x 6 तथा डी 3 5 समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अतः AC तथा BD का मध्य बिंदु O एक ही होगा। इसलिए AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का निर्देशांक हम निकाल लेते हैं। मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो AC के लिए यह x1 हो जाएगा y1, x2 y2, तो यह हो जाएगा बिंदु O का निर्देशांक इसका हो जाएगा 1 प्लस x/2 और 2 प्लस 6/2। यह इसका निर्देशांक हो जाएगा और यह बराबर हो जाएगा BD का निर्देशांक हो जाएगा 4-3/2 और y-5/2। इसमें x1 y1 और x2 y2 हम मानते हैं, तो x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 यह हो गया। अब आगे देखेंगे कि निर्देशांकों की तुलना करना दोनों का।
निर्देशांकों की तुलना करने पर आप देखेंगे 1 + x/2 बराबर यह हो जाएगा आपका 4×7/2 और 6×2 8/2 बराबर हो जाएगा y + 5/2। ये दोनों की तुलना करने पर हो जाएगा। तो यह देखें आप तिरछा ऐसे गुणा कर दें तो यह हो जाएगा 2 + 2x बराबर 14 और यह हो जाएगा आपका, इसको आप यहाँ 2 × 2 2 से 5 काट दें तो यह हो जाएगा y + 5 = 4×8। इससे 1 से गुणा हो गया, इसमें 4 से गुणा, तिरछा गुणा करने पे ये इतना हो जाएगा। आप देखेंगे कि यहाँ पर हो जाएगा आपको 2x बराबर 14 - 2 हो जाएगा ट्रांसफ़र करने पर, या 2x बराबर 12, x बराबर 12/2 बराबर 6 और यहाँ पर आपका हो जाएगा y + 5 बराबर 8, तो y बराबर हो जाएगा 8 - 5, y बराबर 8 में 5 जाएगा 3। तो यह x और y का मान जो है x बराबर 6 और y बराबर 3, यह x और y का मान आपका आ जाएगा। तो फिर हम क्वेश्चन देखेंगे। 5 - 7 तथा 8 - 1 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक क्या थे। अब इसमें क्या है कि मान लेते हैं कि ये भी हमारा कोई रेखा है और इसको 3 बराबर भाग में बांटने के लिए, माना कि x, c और d इसको 3 बराबर भाग में बांट रहे हैं। a से c बराबर x, c से d बराबर x और d से b बराबर x। हम इसको x भाग में मान लेते हैं, बांट देते हैं। अब इसको सॉल्व करने का मेथड देखें कि हम इसमें m1 m2 कैसे, c के लिए m1 m2 क्या होगा, d के लिए m1 m2 क्या होगा, इसको इस तरह से निकालते हैं कि देखें जैसे अब यहाँ यह एक भाग होगा तो यहाँ 2 भाग हो जाएगा, तो यह 1 संबंधी 2 हो जाएगा। d के लिए क्या होगा, यह 2 भाग हो जाएगा, यह 1 भाग होगा, तो यहाँ m1 बराबर 2 हो जाएगा, m2 बराबर। इस तरह से इसका m1 m2 का मान निकाल करके और c और d का मान हम निकाल लेते हैं। यह मेथड है। अब इस मेथड में हम आप देखें, पहले यह मान लेते हैं, माना दिए गए a 5 - 7 तथा b 8 - 1 हैं, जिन्हें समत्रिभाजित करने वाले बिंदु c तथा d, अर्थात AC बराबर CD बराबर DB बराबर x।
यह मान लेते हैं कि यह तीनों जो है आपके यक्स के बराबर हैं। तो आप देखेंगे कि सी बी बराबर हो जाएगा, सी बी बराबर हो जाएगा आपका सी डी प्लस डी बी, यह बराबर हो जाएगा यक्स धन यक्स बराबर 2x। इसलिए ए सी संबंध है सी बी, यह बराबर हो जाएगा यक्स संबंध है यक्स, यक्स संबंध है 2x, या यह कहा जाए कि एक संबंध है 2। इसी प्रकार आप देखें कि यह अगर जो हम जी बिंदु के लिए करते हैं तो ए डी बराबर हो जाएगा, ए डी बराबर हो जाएगा ए सी प्लस सी डी बराबर हो जाएगा यक्स प्लस यक्स बराबर 2x। अतः ए डी संबंधित डी बी, अब यहाँ पर ए डी संबंधित डी बी क्या हो जाएगा, ए डी संबंधित डी बी बराबर हो जाएगा 2x संबंध यक्स, या हम इसको कर सकते हैं 2 संबंध 1। अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ यह जो है आपका m1 हो जाएगा, यहाँ यह m2 हो जाएगा, यहाँ यह m1 हो जाएगा, यह m2 हो जाएगा। यह आप ये जानते रहेंगे कि C के लिए अगर हम C के लिए निकालते हैं तो m1 m2 यह होगा, और D के लिए निकालते हैं तो m1 m2 यह होगा। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, अतः C रेखा खंड ए बी को एक संबंध 2 तथा डी रेखाखंड ए बी को दो संबंध 1 के अनुपात में विभाजित करता है। सी का निर्देशांक हो जाएगा आपका m1 f2। अब देखा यहाँ पर x1 y1 और x2 y2 एक निर्देशांक को हम x1 y1 और b के निर्देशांक को x2 y2 मान लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा m1 1 है। देखिए यहाँ पर यह m1 1 और m2 2 है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 गुणे 8 धन 2 गुणे 5 बटा 1 धन 2, और दूसरा हो जाएगा 1 गुणे -1 धन 2 गुणे -7 बचा 1 धन 2। यह आपका हो जाएगा, यहाँ सॉल्व करने पर हो जाएगा यह हो जाएगा 8 धन 10
बटा 3 और यह हो जाएगा -1 -14 बटा 3, या यह कहा जाए कि यह 18 बटा 3 और -15 बटा 3, या यह हो जाएगा आपका -6, यह आपका हो जाएगा 3 6 का 18 6 और यह -5। यह आपका निर्देशांक सी का हो जाएगा। डी का निर्देशांक बराबर हो जाएगा, डी के लिए आप देखेंगे यह m1 यह m2 हो जाता है, तो m1 का मान 2 और m2 का मान 1 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 2 गुणे 8 धन 1 गुणे 5 बटा 2 धन 1, और दूसरा हो जाएगा 2 गुणे -1 धन 2 गुणे -7 बटा 2 धन 1। यह m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, और यह m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, यह दोनों हो जाएगा डी के लिए। यहाँ देखेंगे यह हो जाएगा 8 2 16 धन 5 बटा 3, और यह हो जाएगा -2 -14 यहाँ 2 गुणे -1, यहाँ हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 का मान जो है वह 1 है, तो m2 x1 हो जाएगा माइनस, यहाँ तो -7 इसमें गुणा होगा तो -7 हो जाएगा और इतना बटा 3, या इसे आप देखेंगे 16 5 21 बटा 3 और -7 -2 हो जाएगा आपका -9 बटा 3, -9 बटा 3 आपका हो जाएगा। यहाँ देखेंगे यह आपका काटने पर हो जाएगा 3 7 21 और यह हो जाएगा -10 7 -10, अतः जी का निर्देशांक जो है आ गया 7 -10, और सी का निर्देशांक जो है यह आपका आ गया था। इस तरह से इसे आप जो है सी और डी का निर्देशांक आप अलग अलग इस तरह से निकाल लेंगे। यहाँ देखेंगे त्रिभुज के मध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 5 6 3 8 तथा -1 2 हैं। अब वैसे मानिए त्रिभुज आपका ABC है, ए के निर्देशांक मान लीजिए 5 है, बी के निर्देशांक 3 8 और सी के निर्देशांक -1 2 हैं। मध्यिका जो होती है, जैसे मान लीजिए ए से डी AD मध्यिका है, तो डी बिंदु का निर्देशांक जो होगा वह x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। इसी तरह अगर जो BE मध्यिका है तो ई बिंदु का निर्देशांक x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। इसी प्रकार यह बिंदु का निर्देशांक x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। ऐसे करके आप तीनों बिंदु का निर्देशांक निकाल लेंगे। निर्देशांक आ जाएगा तो ए और डी के बीच की दूरी, ऐसे बी और ई के बीच की दूरी, और ऐसे आपका सी और एफ के बीच की दूरी निकाल लेंगे अलग अलग, और सबका यह आ जाएगा। मेथड यही है निकालने का। अब आप देखें त्रिभुज ABC के मध्यिका AD है, इसलिए बिंदु D BC का
मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक डी का निर्देशांक यह बराबर हो जाएगा आपका x1 प्लस x2 3 प्लस माइनस 1 3 प्लस माइनस 1 बटा 2 और यह हो जाएगा 8 प्लस 2 बटा 2। तो यह हो जाएगा 3 माइनस 1 2 बटा 2 और यह हो जाएगा 8 2 10 बटा 2 या यह हो जाएगा 1 5, यह 1 5 इसका निर्देशांक हो गया। तो हो जाएगा AD के बीच की दूरी, AD की लंबाई बराबर दूरी वाले सूत्र से हम करते हैं इसमें x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब मान लीजिए यह आपका हो गया 1 5 आ गया, तो यहाँ से इसके बीच की दूरी हम x2 माइनस x1 करके निकालते हैं। अगर हम x1 y1 इसको x2 y2 मानते हैं तो यह हो जाएगा 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, या यह हो जाएगा अंडर रूट 5 में से जाएगा 4, 4 का वर्ग हो जाएगा 16 धन 6 में 5 गया 1, 1 का वर्ग 1, यह हो जाएगा आपका अंडर रूट 17। यह AD की लंबाई जो है आपका अंडर रूट 17 आया। इसी प्रकार बिंदु E का निर्देशांक बराबर हो जाएगा 5 माइनस 1 बटा 2 और 6 प्लस 2 बटा 2, x1 प्लस x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2 और यह बराबर हो जाएगा आपका 4 बटे 2 और यह 8 बटे 2, या यह कहा जाए कि 2 4। यह आपका ई बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 2 4। अब BE की लंबाई आप निकालना, अंडर रूट x2 माइनस x1 कर देंगे 3 माइनस 2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर, यह हो जाएगा आपका अंडर रूट 3 में से 2 घटेगा 1 हो गया, 1 का वर्ग हो गया 1 धन 8 में से 4 घटेगा 4 होगा, 4 का वर्ग हो जाएगा 16 बराबर अंडर रूट 17। यह B की लंबाई आ गई। F का निर्देशांक निकालना, x1 प्लस x2 बटा 2 तो हो जाएगा 5 प्लस 3 बटा 2 और 8 प्लस 6 बटा 2, यह हो गया आपका F का निर्देशांक। यह आ जाएगा आपका 5 3 8 बटे 2, 8 बटे 2 का मतलब हो जाएगा 4 और यह हो जाएगा 8 6 14 बटा 2 मतलब 7, 4 और 7 हो गया। अब CF की लंबाई, CF की लंबाई हो जाएगी आपकी अंडर रूट 4 प्लस 1 x2 माइनस x1, x1 का मान माइनस 1 है तो ये प्लस हो जाएगा वर्ग धन 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा आपका 4 धन 1 5 का वर्ग बराबर हो जाएगा अंडर रूट 25 धन 7 में से 2 घटेगा 5, 5 का वर्ग हो जाएगा आपका 25, यह बराबर हो जाएगा अंडर रूट 50, या हम इसको कर सकते हैं कि 5 अंडर रूट 25 दूना 50 5 अंडर रूट 2। तो यह आपका CF की लंबाई आ गई।
इस तरह से तीनों की लंबाई आपको, तीनों माध्यिकाओं की लंबाई इस तरह से आप जो है निकाल लेंगे और निकाल करके इसका प्रयोग करेंगे। 13वां क्वेश्चन देखेंगे। बिंदुओं 3 ऋण 4 तथा 1 2 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P तथा Q 3 समान भाग में बांटते हैं। यदि P तथा Q के निर्देशांक P -2 तथा P 5/3 Q है तो P तथा Q के मान ज्ञात करें। अब आप देखें कि अगर P और Q इसको 3 भाग में बांटते हैं, मान लीजिए यह तीनों भाग यक्ष हो, ऐसे 3 बराबर भाग, तो ऐसे मानते हैं कि माना AP बराबर PQ बराबर QB बराबर यक्ष। तो आप देखेंगे कि AP संबंधी PB, यह हो जाएगा आपका 1/2, क्योंकि यह 1 भाग और यह 2 भाग, 1/2 और AQ संबंधी QB, यह 2 भाग और यह भाग, तो हो जाएगा AQ संबंधी QB बराबर हो जाएगा 2/1। अब यहाँ देखें बिंदु P के लिए यह M1 या M2 हो जाएगा और बिंदु Q के लिए यह M1 या M2 हो जाएगा। इस तरह से आप M1 M2 का मान हो जाएगा और यह आपका x1 y1 और यह आपका x2 y2। तो अब इस तरह से आप क्या करेंगे कि आप मान निकाल लेंगे बिंदु P का निर्देशांक। अब यहाँ लिखें, आप जानते हैं बिंदु P का निर्देशांक यह दिया हुआ है P -2, यह बराबर है आपके P का फार्मूले के अनुसार हो जाए M1 x2। M1 का मान यहाँ 1 है, 1 M1 x2 का मान 5/3 M2 का मान जो है, x2 का मान यहाँ पर देखिए 1 होगा ना, यह तो इसका Q का मान है, तो यहाँ पर यह 1 2 है, तो यह हो जाएगा 1 × 1 बटा M1 + M2, M1 + M2 मतलब 1/2। दूसरा हो जाएगा 1 × 2 धन 2 × -4 M2 y1, यह हो जाता है बटा M1 + M2, यह हो जाएगा आपका 1/6/3 और यह हो जाएगा 2 ऋण 8/3, या यह कहा जाए कि 7/3, और इसमें से यह घट जाएगा तो हो जाएगा -6/, यह बराबर हो जाएगा 7/3 और 3 दूना 6 हो जाएगा -2, 7/3 -2। अब यहाँ पर यदि आप निर्देशांकों की तुलना करें तो निर्देशांक की तुलना करने पर देखिए P -2 है, इसका मतलब P बराबर 7/3, तो हो जाएगा P बराबर 7/3, यह P का मान आ गया। इसी प्रकार हम Q का मान निकालने के लिए ये देखेंगे, Q का निर्देशांक यह दिया है आपका 5/3 × Q बराबर हो जाएगा M1 x2 + M2 x1, 2 × 1 धन 1 × 3 M1 x2 + M2
x1, ठीक है, 3/2 धन 1, और यह हो जाएगा आपका 2 × 2 धन 1 × -4 m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। यह हो जाएगा आपका, देखिए 2 × 2 धन 3/3, और यहाँ 2 × 4 4/3, या यह देखेंगे हो जाएगा 5/3, और यह हो जाएगा 0/3, या यह कहा जाएगा 5/3 और 0। यह इसका निर्देशांक हो गया। यहाँ देखेंगे निर्देशांकों की तुलना करने पर Q बराबर, ये आपका Q का मान आ गया, ये आपका P का मान आ गया। इस तरह से P और Q का मान आप निकाल लेंगे। यहाँ देखेंगे 14वां क्वेश्चन, बिंदु ए बी सी संरेखी हैं। संरेखी का मतलब एक ही रेखा पर हैं तीनों बिंदु, तथा ए बी बराबर बी सी। यदि ए बी सी के निर्देशांक 3a 1 3 तथा b 4 हैं तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ए बी बराबर बी सी देने का मतलब, ए बी बराबर बी सी का मतलब बी इसका मध्य बिंदु होगा, और तीनों संरेखी हैं। तो आप ये जानते हैं कि जो है बी मध्य बिंदु होगा, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु बी 1 3 का निर्देशांक बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा 2, 3 प्लस b/2, और y1 प्लस y2 बटा 2 का मतलब हो जाएगा a प्लस 4/2। यह बराबर हो जाएगा आपका, यह इतना बराबर हो जाएगा। अब यहाँ अगर जो आप निर्देशांकों की तुलना कर दें, निर्देशांकों की तुलना करने पर, अब देखिए b के निर्देशांक ये 1 3 हैं, तो इतना बराबर 1 हो जाएगा और इतना बराबर 3 हो जाएगा। हो जाएगा 3 प्लस b/2 बराबर 1। ऐसे तिरछा गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3 प्लस b बराबर 2, या b बराबर 2 माइनस 3 बराबर -1। b का मान -1 आ गया। और दूसरा जो है आप देखेंगे कि a प्लस 4/2 यह बराबर 3, या a प्लस 4 बराबर 6, और a बराबर हो जाएगा 6 माइनस 4 बराबर 2। a का मान 2 आ गया और b का मान -1। 15वां क्वेश्चन देखेंगे, बिंदु R के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं P -1 3 और Q 2 5 को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है, जबकि PR बराबर 3/5 PQ। यहाँ देखेंगे कि यह जो P और B में यह R जो बिंदु है, यह रिलेशन दिया है कि PR बराबर 3/5 PQ। हम इसको लिख सकते हैं PQ बटा PR बराबर हो जाएगा 5/3। यह पलट जाएगा, PQ बटा 3 इससे इसमें भाग देंगे तो यही इधर जाएगा, 5/3 हो जाएगा। या हम यह कर सकते हैं कि PQ को लिख सकते हैं, PQ को हम लिख सकते हैं PR धन RQ, PR धन RQ बटा PR बराबर हो जाएगा 5/3। या इसको हम लिख सकते हैं PR धन RQ
को आप पी आर बटा पी आर ऐसे कर दें, पी आर बटा पी आर डन आर क्यू बटा पी आर, यह बराबर हो जाएगा 5/3 को हम चाहें तो यह लिख सकते हैं कि 3/3 धन 2/3, ऐसे 3/3 धन 2/3, 3 2 5/3 ही होगा। तो इसमें आप यह देखेंगे कि पी आर बटा पी आर हो जाएगा 1 प्लस आर क्यू बटा पी आर बराबर हो जाएगा, यह हो जाएगा 1 + 2/3। यदि हम दोनों साइड से यह 1 और 1 कैंसिल कर दें तो यह हो जाएगा आपका आर क्यू बटा पी आर बराबर 2/3, या इसको हम पलट दें, पी आर ऊपर कर दें तो पी आर बटा आर क्यू यह बराबर हो जाएगा 3/2, अर्थात यह पी आर समन्वय आर क्यू यह हो जाएगा आपका 3 और यह हो जाएगा 2। इस तरह से आपका यह m1 m2 का मान मालूम हो गया, यह m1 हो जाएगा, यह m2 हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखें कि सीधे जो है आप r का निर्देशांक निकालें, r का निर्देशांक हो जाएगा आपका m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। इस फार्मूले में आप m1 x2 का मान रखेंगे तो हो जाएगा 3 × 2 धन 2 × -1 बटा 3 + 2, और यहाँ दूसरा वाला हो जाएगा 3 × 5 धन 2 × 3 बटा 3 + 2। यह मान हो गया रखने पर। मान रखने के बाद आप देखेंगे यह हो जाएगा 3 दूना 6, 2 एकाएँ 2 दूनी 2 बटा 5, और यह होगा 5 तियाँ 15 धन 6/5। इस तरह से यह हो जाएगा आपका 4/5, और यह होगा 15 6 21/5। यह आपका आर का निर्देशांक यह आ जाएगा 4/5 और 21/5। 17वां क्वेश्चन देखेंगे। 16वां क्वेश्चन आप लोग अपने से लगा लीजिएगा, आसान है, सिर्फ मान रख करके उसका निर्देशांक की तुलना कर लीजिएगा, आ जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखें। x अक्ष पर बिंदु Q के निर्देशांक जो है ज्ञात कीजिए, जो कि बिंदु A -5 -2 और B 4 -2 को मिलाने वाले रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। बिंदु Q A और B द्वारा बने त्रिभुज का नाम बताइए। तो बने त्रिभुज का मतलब कि यह P द्वारा बने त्रिभुज का APB का नाम बताना है। तो आप देखें यहाँ लंब समद्विभाजक को स्थित है। लंब समद्विभाजक जो है आधार को 2 बराबर भागों में बांटता है। को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो जब 2 बराबर भागों में बांटता है, अतः जो है यह PA बराबर हो जाएगा PB। PA बराबर PB हो जाएगा।
और बिंदु P का निर्देशांक आप जानते हैं x0, क्योंकि x अक्ष पर है तो x0 इसका निर्देशांक हो जाएगा। और यह जो है त्रिभुज PAB समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब आप देखेंगे कि PA बराबर PB, या यह कहा जाए PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर। PA स्क्वायर का आप मान निकालेंगे तो यह हो जाएगा आपका x2 माइनस x1, तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। PA का मान आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यह माइनस का प्लस हो जाएगा इतना, यह बराबर हो जाएगा PB स्क्वायर का मान रख देंगे तो यह हो जाएगा आपका x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 0। यह जो है आपका x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 x माइनस 4 हो जाएगा और y2 माइनस y1 जो है आपका माइनस 2 माइनस 0 हो जाएगा। इसको आप ब्रैकेट को खोल देंगे, यह हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x प्लस 2 का वर्ग यह 4, यह बराबर हो जाएगा। इसको खोलेंगे तो x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x, यहाँ माइनस 2 का वर्ग कर देंगे तो यह हो जाएगा प्लस 4। अब यहाँ देखें यह माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका यहाँ 10x प्लस 8x, इसको इधर ला दिए ट्रांसफ़र कर लीजिए, बराबर हो जाएगा आपका 16 और इस 25 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, 25 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 25 या 16 8 जो है ये 10 8 जो है 18x बराबर हो जाएगा, 25 में से 16 घटेगा तो हो जाएगा माइनस 9 या x बराबर हो जाएगा माइनस 9 बटा 18, यह बराबर हो जाएगा माइनस 1 बटा 2। ये x का मान आ गया। अतः x अक्ष पर P का निर्देशांक बराबर माइनस 1 बटा 2 और 0, यह आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह आप इसको पूर्णतया हल कर लेंगे। यह आपका 6.3 खत्म हो गया।